Bhavya Publication, Class 4, EVS. Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 4. And the name of your chapter number 4 is Clothes We Wear. In this chapter, my dear student, we are going to see what different type of clothes we used to wear according to the different seasons. Okay, and as well as we are also going to see how many stages we cross to get a piece of clothes. Okay, and on the another hand side, we are also going to see in what way we are going to maintain our clothes, as well as what are the sources of fiber. Okay, what are the sources of fiber through which we can make our clothes. And last but not the least, the topic which we are going to see in your chapter number 4 is how to store our clothes. Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's explore the chapter. Early man lived in caves. He covered his body with animal skins, leaves, and the bark of trees. However, these coverings were too hot for the summer seasons and not warm enough for the winter seasons. Okay, so this chapter starts with early man. Early मैंस कहाँ रहते थे पहले? गुफाओं में रहते थे, caves में रहते थे, मतलब वो जंगल में रहते थे. ठीक है? तो जब गर्मी गर्मी का सीजन उस टाइम भी था, ठंडी का सीजन उस टाइम भी था, आज भी है. ठीक है? तो गर्मी के टाइम पे और ठंडी के टाइम पे वो क्या पहनते थे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तो जरूर आता होगा. पहनते क्या थे? देखिए, गर्मियों के टाइम पे वो लीव्स को और बार्क ऑफ ट्रीज को यूज करके अपने बॉडी को कवर करते थे. बट ऑन द अनदर हैंड साइड, व्हाट अबाउट विंटर सीजन? वो विंटर सीजन में एनिमल्स की स्किन को अपनी बॉडी पे कवर करते थे. लेकिन कभी कभी क्या होता था, उन्हें आइडिया नहीं था कि कौन सा चीज किस मौसम के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए. ठीक है, तो कुछ कपड़े, उनके कपड़े मतलब ये बार्क ऑफ लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज, लीव्स और एनिमल स्किन, ये उनके कपड़े हैं. ठीक है, इसीलिए मैं इन टर्म्स को कपड़ों के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये उस वक्त उनके लिए गर्मियों के हिसाब से तो बहुत गर्म हो जाते थे और ठंडियों के हिसाब से उतना ज्यादा गर्म नहीं करते थे. तब वो कैसे सरवाइव कर पाते थे इतने हार्श समर क्लाइमेट्स में और आपके इतना विंटर क्लाइमेट्स में कैसे सरवाइव करते थे? चलिए देखते हैं. विद द पासेज ऑफ टाइम, मैन लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड लेटर ही लर्न टू मेक क्लोथ्स ऑफ हिज चॉइसेस. अब यहीं पे आता है टेक्निक कपड़े बनाने का. ठीक है, जैसे आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है, उन्होंने एक ट्री ट्रंक को रोल होते हुए देखा तो व्हील का इन्वेंट करने का आइडिया है उनके दिमाग में. तो उसी तरीके से फाइबर्स को भी देख के उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग क्लोथ्स भी बनाएं. ठीक है, देखिए कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है किस तरीके से कपड़े बने, किस तरीके से व्हील्स बने. ठीक है, ये सिर्फ अजम्पशन पे बेस्ड है. ठीक है, चलिए. Now we are going to see why we need clothes. Okay, just like food, water, air, why we need clothes. Let's see. Clothes our need. Okay, we need clothes to protect our body from dust, dirt, heat, cold, rain, and insects. Okay, so this is the first point why we need clothes. क्यों चाहिए clothes हमें? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए. किससे प्रोटेक्ट करेंगे? डस्ट से, डर्ट से, ठीक है, इंसेक्ट बाइट से. ठीक है, और साथ ही साथ जो वेदर्स हैं, ठीक है, समर सीजन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विंटर सीजन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला रीजन यही है कि हमें कपड़े चाहिए. ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या है, चलो देखते हैं. आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्श sun of the summer seasons. They save us from the cold winds of the winter season. This point I already discussed in your first point. Okay, now the third one. During the rainy season, raincoats protect us from the rain. Now what about rainy season? रेनी सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? रेनी सीजन में बेसिकली हम रबर बेस्ड कपड़े पहनते हैं. ठीक है, जैसे रेनकोट से हमारे, हम लोग गमबूट्स पहनते हैं. ठीक है, ये सब हमें रेनफॉल से बचाते हैं. देन आवर क्लोथ्स आल्सो हेल्प अस टू लुक स्मार्ट एंड प्लीजिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो अच्छे दिखते हो. ठीक है, सबको अच्छा दिख रहा है. ठीक है, तो देखिए जब आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप स्मार्ट दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे. ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स है जिससे ये क्लियर होता है why we need to wear clothes. Okay, so the next topic is clothes and seasons. As you all know, my dear student, we wear clothes according to the season which is prevalent in our country or which is prevalent around the planet Earth. Okay, see, we wear clothes according to the weather conditions. During summer, we wear loose, light colored cotton clothes. They keep our body cool when the weather is hot. Cotton clothes reflect the heat of the sun and absorb sweat. ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है समर सीजन की. ठीक है, हम कपड़े पहनते हैं वेदर कंडीशंस के हिसाब से. ठीक है, गर्मियों के टाइम पे हम लोग लूज कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं.
क्यों पहनते हैं लूज कपड़े और कॉटन के कपड़े? क्योंकि गर्मियों में हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आपने बहुत ज्यादा क्या किया है, हैवी मटेरियल का कपड़ा पहन लिया, ठीक है। अब आपका स्वेट जो है क्या हुआ, स्वेट आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसमें, ठीक है। एयर पास नहीं कर पा रहा है आपकी बॉडी से और आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो आपको क्या, आप फेंट हो सकते हो, ठीक है। अगर आप कपड़े अच्छे से नहीं पहनोगे समर सीजन के अकॉर्डिंग, तो जानते हो क्या होगा, आपको चक्कर आ सकता है, आपकी बॉडी में क्या होगा, पानी की भी इवन कमी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आप समर सीजन में लाइट वेटेड कपड़े पहनिए जो कि आपके कॉटन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग विंटर वी वियर थिक डार्क colored clothes made of wool or leather. Such clothes absorb heat, prevent it from escaping, and so keep us warm. And on the another hand side, what about winter season? Winter season में हम सब लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों डार्क कलर के पहनते हैं? क्योंकि डार्क कलर ना सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमें ठंडियों में गर्मी चाहिए, ठीक है। तो ठंडियों में गर्मी के लिए हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, हैवी मटेरियल के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जिससे हमें गर्मी लगती रहे ठंडियों के सीजन में, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, सो वी स्वेट अ लॉट। देखो गर्मियों के सीजन में भी हमें पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, बट इन द केस ऑफ रेनी सीजन वी स्वेट मोर इन कंपैरिजन ऑफ समर सीजन। क्यों? क्योंकि बरसात के सीजन में एयर में ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और उस मॉइस्चर की वजह से हमें स्वेटिंग ज्यादा होता है, ठीक है। देन वी वियर कॉटन क्लोथ्स दैट कैन एब्जॉर्ब स्वेट। तो रेनी सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं, ठीक है। When we go out in the rain, we either carry an umbrella or wear a raincoat, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स पहनने के साथ साथ हम लोग रेनफॉल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे रबड़ के क्लोथ्स उन कॉटन क्लोथ्स के ऊपर पहनते हैं। क्या होता है वो? हमारे रेनकोट्स हैं, ठीक है। हम लोग अपने पैरों में गमबूट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। हम लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। Now we are going to see, my dear student, the stages of making clothes. So my dear student, here you can see there are 6 pictures are given, okay. So this is the stages of making our clothes. First of all, my dear student, ये देखिए कॉटन, कॉटन जो है कॉटन बर्ड्स में, ठीक है, उसमें सीड्स होते हैं। ये आपके कहाँ पे रहते हैं? आपके कॉटन ट्रीज में होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग फाइबर्स बनाते हैं, ये देखिए उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो वीवर्स हमारे होते हैं वो फाइबर्स को क्या करते हैं, ये जो कॉटन इन लोगों ने कलेक्ट किया है या जितने भी और सारे हमारे मटेरियल होते हैं कपड़े बनाने के लिए, उनको ये क्या करते हैं, उनको वो थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पिक्चर नंबर 3, ओके। देन इन थ्रेड्स को कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इनको डाई किया जाता है। उसके बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं, पिक्चर नंबर 5, ठीक है। फाइनली शर्ट, पैंट, ट्राउजर, साड़ी, सूट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा बनाने के बाद सिक्स पिक्चर में देखिए फाइनली एक पीस ऑफ क्लॉथ हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है कि कॉटन आपने पेड़ पे देख लिया तुरंत उसको पहन लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसके कल्टीवेशन किया, कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। जब कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको पूरा कन्वर्ट किया, उस फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है थ्रेड में, ठीक है। उसके बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उनको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है। उसके बाद जो टेलर्स होते हैं, पिक्चर नंबर 5 में आप देख सकते हो, टेलर्स उन कपड़ों को क्या करते हैं, सिलते हैं और उसके बाद हमारे सामने एक पूरा प्रॉपर कपड़ा आता है, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, रायन फाइबर वाज ओरिजिनली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रायन फाइबर आप सब लोग जानते हो, इसका एक और नाम है, इसका नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल सिल्क लेने जाओगे, इट इज अ वेरी कॉस्टली पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है। तो इसीलिए इसका रिप्लेसमेंट हम लोगों ने रायन फाइबर के तौर पे खोजा है। Now, my dear student, we are going to see in what way we are going to maintain our clothes. So let's see. Clothes give us a personality. They make us cute and good looking. It is our duty to keep our clothes in good condition so that they may keep us looking good. अच्छा, clothes क्या हमारी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लोथ्स को बहुत अच्छे कंडीशन में रखें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कपड़ों को मेंटेन कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हो, लेट्स सी। So there are several things which we should do for the maintenance of our clothes. So पहला क्या है, पहला है washing. Let's see. Washing is necessary to keep our clothes clean. When they are dirty, we should wash them.
we should use a good and gentle soap or washing powder to wash our clothes. A cheap soap or washing powder has fast reacting chemicals which harms the clothes. Some clothes are not washed at home, so we send them to a dry cleaner. अच्छा, वॉशिंग का क्या मतलब है? वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब भी आपके कपड़े गंदे, आपको ऐसा लगता है कि आपका कपड़ा गंदा हो चुका है, तो आप उसको तुरंत वॉश करते हैं, ठीक है। आप वॉश करने के लिए एक अच्छे क्वालिटी का सोप या अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज करते हैं, क्योंकि इन अच्छे क्वालिटी के सोप और सर्फ डिटर्जेंट्स में जो केमिकल होता है वो हमारे कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर में बिहेव करते हैं उनके साथ। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ चीप क्वालिटी का सोप या चीप क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो कपड़े धोने के लिए, तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ कपड़े, हम लोग सारे कपड़े घर पे नहीं धोते हैं, कुछ कपड़े हम लोग ड्राई क्लीन करवाने के लिए बाहर देते हैं, ठीक है। जिसे बेसिकली हमारे जितने भी कोट होते हैं, विंटर के क्लोथ्स होते हैं, जो हैवी क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, हम लोग ज्यादातर उनको ड्राई वॉश के लिए देते हैं, ड्राई क्लीन कराने के लिए देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप हमारा वॉशिंग आता है, जिससे हम अपने कपड़ों को मेंटेन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग। Let's see. When the clothes are washed, they should be dried up properly. It is better to dry them at an airy place. Bright sunlight is not good for clothes. The color of the clothes fade when they are dried up in bright sunlight. So the clothes must not be dried up in bright sunlight for longer duration summers. It is better to dry the clothes in a shady place during the summer. अच्छा, ड्राइंग का मतलब कि आपने कपड़े तो धो लिए, अब कपड़ों को सुखाना भी तो पड़ेगा, तभी तो वो कपड़े हमारे पहनने के लायक होंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छे से आपने कपड़े धो लिए, अब उन धुले हुए कपड़ों को आपको अच्छे से सुखाना है, ठीक है। और सुखाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने जहां कपड़े धो वहीं पे डाल दिया, बिल्कुल नहीं। सुखाने के लिए आपको एक एयरी स्पेस चाहिए जहां पे एयर बहुत ही इजीली फ्लो कर पाए। और हमें हमारे कपड़ों को, जो धुले हुए हमारे कपड़ों को ब्राइट सनलाइट के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्राइट सनलाइट के नीचे अगर आप अपने कपड़े सुखाते हो तो वो सिर्फ कपड़े हमारे सूखते नहीं है, बल्कि उन कपड़ों के जो कलर्स होते हैं वो भी फेड हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ब्राइट सनलाइट में अपने कपड़े ना सुखाएं। एयरी स्पेस होना चाहिए और सनलाइट उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए शेडी प्लेसेस में आप सुखाइए। मैं समर सीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट समर सीजन। विंटर सीजन में वी ऑल नीड सनलाइट टू ड्राई आवर clothes. Okay. Now the third process through which we can maintain our clothes is ironing. After being dried, clothes are ironed. Ironing brings the clothes in good shape by pressing them properly. It gives the clothes it gives the clothes a shining brightness in summer. So clothes must be ironed after every wash. अच्छा, आपने कपड़े धो लिए, कपड़े सुखा भी लिए, अब कपड़े सूख के आ गए आपके कबर्ड में, लेकिन आप कबर्ड में के कपड़े तो ऐसे तो यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स है, तो आपने कपड़े धो दिए, सुखा दिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टिचेस पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे काम आता है हमारे आयरन करने का। प्रेस होता है, आयरन होता है, आप देखते होगे आपकी मम्मी जब कपड़े धो देती हैं, सुखा देती हैं, फिर वो आयरन करती हैं आपके स्कूल यूनिफॉर्म्स को, ठीक है। तो वही जो हमारा है वो थर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें कपड़ों को सुखा दिया जाता है और उनको आयरन किया जाता है, ठीक है। आयरन वैसे किया क्यों जाता है? क्योंकि इससे हमारे कपड़े गुड शेप में रहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जो ब्राइटनेस है वो भी बनी रहती है, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि कपड़े धुलने के बाद, सुखाने के बाद उनको आयरन किया जाए, ठीक है। इससे हमारे कपड़े गुड शेप में भी रहते हैं, उनकी ब्राइटनेस भी बनी रहती है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट स्टेप थ्रू व्हिच वी कैन मेंटेन आवर ड्रेसेस आर सेफ कीपिंग। Properly washed, dried and ironed clothes should be hanged on hangers and kept in almirahs or wardrobes. Make sure that there must be no moisture, rats and insects in the almirahs and wardrobes. These are the enemies of clothes. आपने कपड़े धो दिए, सुखा भी दिए, अब आपने आयरन भी कर दिए कपड़ों को। अब आप लोगों को अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से हैंगर का यूज कीजिए और हैंगर पे आपको टांग के आपको अपने अलमीरा में या वार्डरोब में आपको इसको रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि आपके अलमीरा में कोई भी इंसेक्ट ना हो, ठीक है, कोई भी रैट ना हो, कोई भी जर्म्स ना हो उसमें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे कपड़ों के बहुत बड़े एनिमी है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, फॉलोइंग दिस 4 स्टेप्स वी कैन कीप आवर क्लोथ्स in their good and healthy stage. Okay, now my dear student, we are going to see the next topic of this chapter, the people who help to make clothes. वो कौन कौन से लोग हैं जो हमें हमारे कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं। अभी हम लोगों ने 6 पिक्चर्स देखे थे, स्टेजेस ऑफ क्लोथ्स मेकिंग,
तो उसमें वो कौन कौन लोग हैं जो हमारे कपड़े बनाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सबसे पहला आता है लेबरर का। देखिए, द पीपल एसोसिएटेड विद मेकिंग क्लोथ्स आर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आता है लेबरर। लेबरर्स कौन होते हैं देख लेते हैं। ही कलेक्ट्स फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। लेबरर वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कपड़ों के डिफरेंट डिफरेंट फाइबर के सोर्सेज से उसको लेके आते हैं। जैसे कॉटन जहां पे होता है वहां से लेके आते हैं, सिल्क जहां पे होता है वहां से उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लेबर कैटेगरी, वो कैटेगरी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उन फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं जिनसे हम अपने कपड़े बनाते हैं। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है स्पिनर्स की। नाउ what group of people called as a spinner? Let's see. He makes thread or yarns from the fibers by spinning it on the spinning wheel. अब लेबर्स तो कलेक्ट करके ले आए हमारे पास फाइबर्स, ठीक है। अब उसके बाद उन फाइबर्स से थ्रेड बनाने का काम, ठीक है, एक स्पिनिंग व्हील मतलब एक मशीन है, उसका नाम स्पिनिंग व्हील है। इसमें उन फाइबर्स को डाला जाता है और उन फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है धागे में यानी थ्रेड में। ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं स्पिनर्स का, ठीक है। चलिए, अब तीसरा ग्रुप है वीवर। He weaves clothes from threads with the help of a hand loom और power loom. फिर बारी आती है, थ्रेड तो बन गया, अब उन थ्रेड से कपड़े को बनाया जाता है। उन एक एक थ्रेड्स को जोड़ जोड़ के कपड़े बनाए जाते हैं। वो कौन बनाता है? वीवर बनाते हैं। या तो वो कहाँ बनाएंगे? हैंडलूम में बनाएंगे या फिर वो पावर लूम में बनाएंगे। फिर ड्रायर की बारी आती है। नाउ which people comes under the dryer category? Let's see. He gives different colors to a new clothes. अब कपड़े तो बन गए, ठीक है, लेकिन वो कपड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमारे पास अवेलेबल हैं। उन्हें कौन कलर करता है? ये ड्रायर कैटेगरी के लोग करते हैं, ठीक है। देन कम्स द रोल ऑफ प्रिंटर। ओके, नाउ which group of people we call them printer? Let's see. He prints different beautiful patterns on the clothes. अब कलर तो हो गया, बट क्या सारा प्लेन में होगा? बिल्कुल नहीं, हमें डिजाइन भी तो चाहिए हमारे कपड़ों पे। तो वो डिजाइन ये प्रिंटर कैटेगरी के लोग करते हैं। देन फिनिशर। He makes rough clothes shiny and smooth. लेबर्स कैटेगरी ने फाइबर को कलेक्ट किया, स्पिनर्स ने उन फाइबर से थ्रेड को बनाया, वीवर ने उन थ्रेड से कपड़ों को बना दिया, ठीक है। ड्रायर ने उन बने हुए कपड़ों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लग कर दिए। प्रिंटर ने उन कलर किए हुए कपड़ों पे अच्छी सी बढ़िया सी पेंट भी कर दिया, डिजाइन भी बना दिया। लेकिन अभी भी कपड़ों में कुछ कमी है। वो कपड़े अपने प्रॉपर शेप में नहीं है, वो कपड़े अपने प्रॉपर शाइनिंग स्टेज में नहीं है। तो उन्हें कौन फिनिशिंग टच देता है? जिसके बाद वो कपड़े फुल्ली रेडी हो जाते हैं हमारे लिए, ये फिनिशर्स देते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है टेलर्स की। He stitches clothes according to our shape and size and makes it ready for wearing, ठीक है। अब लास्ट में कपड़े तो बन गए, हमारे पास अवेलेबल हो गए, लेकिन अभी भी वो पीस ऑफ क्लोथ्स हैं। अभी उसमें से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाना बाकी है। तो वो कौन बनाता है? टेलर कैटेगरी बनाती है, ठीक है। सो देखा आपने, दिस आर द 7 कैटेगरी ऑफ पीपल हु हेल्प अस टू मेक आवर क्लोथ्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सोर्सेज ऑफ फाइबर। Fibers from plants. See, my dear students, the sources of fiber is basically categorized into 2 categories. We get fiber from plants as well as we get fiber from animals. Okay, so the first of all we are going to see the fibers which we get from plants. Let's see. Cotton is a soft white material collected from cotton plants. Cotton plants need to be picked, cleaned and processed to make cotton fibers. These fibers are cleaned and spun into yarn which are then woven into clothes. कॉटन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, व्हाइट कलर का मटेरियल होता है। इनको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं कॉटन प्लांट से, यानी लेबर कैटेगरी के लोग जब इन्हें कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इनको अच्छे से वॉश किया जाता है, इनको क्लीन किया जाता है, फिर इनको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद इनको बहुत अच्छे से बना के कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारी जूट की। पहला हमारा कॉटन है जो हमें प्लांट से मिलता है, फिर हमारा दूसरा कैटेगरी है फाइबर का जो हमें प्लांट से मिलता है, वो है हमारा जूट। जूट इज यूज्ड टू मेक कोर्स क्लोथ्स। जूट फाइबर्स आर वोवन इनटू रोप, टूरीज, बैग्स, गनी सैक्स और डिजाइनर क्लोथ्स। जो जूट के कपड़े होते हैं वो थोड़े से हैवी मटेरियल के होते हैं, ठीक है। वो क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स क्या होता है? एकदम स्मूथ मटेरियल, बट जूट के क्लोथ्स जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्चुअली जूट के कपड़े ज्यादा बनाने में यूज नहीं होते, ये आपके बैग्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। और ये आपके रोप्स बनाने में यूज होते हैं। लेकिन अगर ये कपड़े बनाने में यूज नहीं होते, तो मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि जूट एक फाइबर है? क्योंकि जूट जो है ना स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स के लिए यूज होता है, जैसे डिजाइनर कपड़े। अगर आप डिजाइनर कपड़े बना रहे हो, ठीक है, रेगुलर वियर नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक ओकेजन्स पे कोई कपड़े अगर आपको पहने, डिजाइनर वियर पहनना है, तब आप उसमें जूट का यूज करेंगे,
ठीक है। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ आवर फाइबर इज फ्लैक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्लैक्स क्या है। फ्लैक्स इज द अर्लीस्ट नोन मटेरियल यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। लिनन अ टाइप ऑफ क्लोथ इज मेड फ्रॉम फ्लैक्स। फ्लैक्स सबसे पहला ऐसा कहा जाता है मटेरियल था जिससे कपड़े बने थे, कॉटन और जूट से पहले भी, ठीक है। तो फ्लैक्स हमें प्लांट से मिलता है और ये एक ऐसा मटेरियल है जो ऐसा कहा जाता है सबसे पहले इसी से कपड़े बने थे, ठीक है। और इसी से जो लाइनन के कपड़े होते हैं ये हमें फ्लैक्स से ही मिलते हैं। ओके, सो देखा आपने, कॉटन, जूट और फ्लैक्स, ये 3 कैटेगरी हैं जो हमें प्लांट के फाइबर से मिलता है, ठीक है। ये फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फाइबर्स व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सो सबसे पहले हम लोग ऊल, जो ठंडियों में पहनने के लिए हमें काम आता है, ऊल। Wool is sheep's fleece, which is woven into woolen yarn. The hair of rabbit, yak, and camel are also used to obtain wool. Wool is knitted either at home or in factories to make sweaters and pullovers to keep us warm during winters. तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला फाइबर हमें क्या मिलता है एनिमल से, हमें उल मिलता है। उल जो होती है ना वो शिप की स्किन के ऊपर एक बहुत बड़ी सी लेयर होती है, ठीक है। ये क्या किया जाता है, शिप्स के बॉडी से उस लेयर को अलग किया जाता है। उसके बाद शिप के अलावा हमें उल हम लोग रैबिट से भी लेते हैं, याक से भी लेते हैं और कैमल से भी लेते हैं, ठीक है। इनके स्किन के ऊपरी लेयर को हटाते हैं, उसके बाद इनसे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और इन कैटेगरीज मतलब उल जो हमें रैबिट से मिलता है, शिप से मिलता है, कैमल से मिलता है, याक से मिलता है, इसके बाद इनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, उलन क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उल से बने हुए कपड़े हम लोग हमेशा विंटर सीजन में ही पहन सकते हैं क्योंकि ये हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। दूसरा जो फाइबर है वो हमें एनिमल से मिलता है, वो है हमारा सिल्क, ठीक है। तो देखिए, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें कहां से मिलता है, सिल्क हमें मिलता है सलाइवा से। सिल्क हमें एक इंसेक्ट के सलाइवा से मिलता है, ठीक है। वो सलाइवा कहलाता है आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड प्रोड्यूस थिन फाइबर। ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, ये मलबरी प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, ये उनके ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ये सिल्क वॉर्म मलबरी के लीव्स के ऊपर एक बहुत ही पतली सी फाइबर की लेयर को प्रोड्यूस करते हैं। दे कवर देमसेल्फ विद द फाइबर। अच्छा, वो प्रोड्यूस क्यों करते हैं, ताकि वो खुद को कवर कर सके, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं उस थिन फाइबर को मलबरी के लीव्स के ऊपर ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। दिस कवर प्रोटेक्ट द इंसेक्ट एज दे डेवलप इनटू अडल्ट्स, ठीक है। ओके, तो वो खुद को कवर क्यों करते हैं, ताकि वो एक एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। दिस कवर्स आर कॉल्ड कोकून्स, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो इन्होंने लेयर बनाई है ना खुद के प्रोटेक्शन के लिए, इसी को कोकून्स कहा जाता है। कोकून्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड। इन्हीं कोकून्स को यानी इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटा के, ठीक है, हम लोग पानी में इसको बॉईल करते हैं और जब इसे बॉईल करोगे ना तो ये धागे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वही थ्रेड हमारा सिल्क थ्रेड कहलाता है, ठीक है। The threads are then proceed to make silk clothes और फिर इन थ्रेड से हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। Apart from these materials, we use leather to make coats, jackets, shoes and purses. Leather is made from animal skin and can be cut and stitched. ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज हमें क्या मिलती है एनिमल से, वो मिलती है हमें लेदर, ठीक है। लेदर से हम कोट बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, शूज बनाते हैं, पर्स बनाते हैं। वैसे लेदर मटेरियल के जो शूज होते हैं, क्लोथ्स हैं, जैकेट्स हैं, हमारे पर्स, ये काफी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। ये जानते हो क्यों कॉस्टली आते हैं, क्योंकि एनिमल की स्किन होती है, ठीक है। ये ना एनिमल्स की स्किन होती है, तो एनिमल्स की स्किन एनिमल्स के स्किन को कट करके उनकी बॉडी से अलग किया जाता है, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, देखा आपने प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। प्लांट से हमें कॉटन फाइबर, जूट फाइबर और फ्लेक्स फाइबर मिलता है। एंड ऑन द अनदर हैंड साइड द फाइबर व्हिच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर सिल्क, ओके, सिल्क, वूल एंड लेदर, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी मैन मेड फाइबर्स। अच्छा, प्लांट और एनिमल से जो हमें फाइबर मिलते हैं ना, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली प्रेजेंट है हमारे सामने, लेकिन कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से मैन मेड फाइबर्स हैं, चलो देखते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। अगर आप सुनते हो ना अपने घरों के सिंथेटिक के कपड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो मैन मेड फाइबर है। यानी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस। अब
हम ह्यूमन बींग्स हम नेचुरली तो बना नहीं सकते, तो हम बनाते हैं इसको केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में। दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड शाइनी। जो आपके सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर के, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा शाइनी भी होते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड लास्ट लॉन्गर। ये आपके सिल्क, ओल, कॉटन इन सब के कंपैरिजन में थोड़े चीप होते हैं और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है हमारे मैनमेड फाइबर के देखते हैं, तो ये देखिए, नायलन, रायन एंड पॉलिस्टर। ठीक है, नायलन, रायन और पॉलिस्टर ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन आल्सो बी मिक्स्ड विथ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट। अच्छा, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हम ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से, इसको हम लोग जूट के साथ या कॉटन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सच फैब्रिक्स आर कॉल्ड एज ब्लेंडेड फैब्रिक्स। और जब ये सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड है, जब ये मिक्स किया जाता है नेचुरली अवेलेबल मटेरियल, नेचुरली अवेलेबल फाइबर्स के साथ, तो इसी को कहा जाता है ब्लेंडेड फैब्रिक्स, मतलब मिक्स्ड। ठीक है, तो देखा आपने man-made fibers, plant-based fiber and animal-based fiber. Okay, now keep in mind point C. Nylon, polyester, terylene, etc. are artificial fibers. Always remember, ये artificial fibers क्यों है? क्योंकि ये मैन मेड है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू स्टोर क्लोथ्स। अभी तो हमने सब कुछ देख लिया, कपड़े हम कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, कितने टाइप के कपड़े होते हैं, लेकिन हम कपड़ों को रख कैसे सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी दिस। तो चलिए देखिए, ऑलवेज स्टोर योर सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स प्रॉपरली। हम लोगों को कुछ कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स को स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो वो कौन सी कैटेगरी है? वो सिल्क के कपड़े होते हैं और वूलन क्लोथ्स होते हैं। जो हमारे सिल्क के कपड़े और जो हमारे ठंडियों के कपड़े होते हैं, इन्हें हमें स्पेशल केयर देने की जरूरत होती है। यूज कंप्लीटली क्लोज्ड अलमीराज, वार्ड्स एंड बॉक्सेस फॉर दिस पर्पस। इसीलिए सिल्क के कपड़े और उलन कपड़े रखने के लिए आप जो भी अलमीरा यूज करें, जो भी वार्डरोब यूज करें, वो एकदम प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए। ठीक है, मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट्स और सच एज सम इंसेक्ट्स लाइक सिल्वरफिश फैट ऑन देम। तो आप लोगों को ये प्रॉपर अरेंज करना होगा कि आपने जहां पे अपने सिल्क के कपड़े रखे होंगे और जहां पे उलन क्लोथ्स रखे होंगे, वो अलमीरा क्या हो, प्रॉपरली क्लोज्ड हो। क्योंकि उसमें कोई भी इंसेक्ट, स्पेसिफिकली जो आपका सिल्वर फिश, ये एक इंसेक्ट की कैटेगरी है जो बेसिकली सिल्क और उलन क्लोथ्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है। ये इनको कट करके खाते हैं ये सब। ठीक है, तो आपको इनसे इनको प्रोटेक्ट करना है। If these clothes are not to be used for a long period of time, they should be put out in sunlight for a while or dry cleaned before being packed. अगर आप जैसे उलन क्लोथ्स हम लोग बेसिकली 2 months ही पहनते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 10 months ये हम नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसमें जो उलन क्लोथ्स है, जो हमारे सिल्क क्लोथ्स है, अगर ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको कोई नीड नहीं है, मतलब अपकमिंग 4 to 5 month आप इसको नहीं पहनने वाले हो, तो क्या करना है, एक बार आप उसको निकालिए और सनलाइट के नीचे उसे रख दीजिए। ठीक है, जब सनलाइट उसमें लगता है तो क्या होता है, फिर से फ्रेश हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर से प्रॉपरली पैक्ड अलमीरा में उसको रख दीजिए। To save the clothes from insects, we must put naphthalene balls or dry neem leaves in the folds of these clothes. This way, the clothes can remain safe for many years. ठीक है, अब हम लोगों ने कपड़े तो क्लोज्ड अलमीरा में रख दिए, but still they are not safe. ठीक है, and for their saving purpose, now we have to keep naphthalene balls. ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स जो व्हाइट कलर का सर्कुलर बॉल्स होते हैं, इन बॉल्स को आप लोगों को अपने अलमीरा में डालना है। या फिर अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो नीम के पत्तियों को तोड़िए और वहां पे रख दीजिए, बट मेक श्योर वो ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं और जो ड्राई नीम की पत्तियां होती है, इनसे ये सारे इंसेक्ट्स हमारे कपड़ों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यूज करके हम लोग अपने कपड़ों को बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। We need clothes to protect our body from dust, dirt, heat, cold, rain, land insects. Okay, so for following purposes we need clothes. Second one, during rainy season there is a lot of moisture in the air, so we sweat a lot. Absolutely right. Washing and ironing are the main factor of caring clothes. तो washing और iron करना क्या होता है, आप अपने कपड़ों को कितना केयर करते हो ये शो करता है। Rayon fiber was originally known as artificial silk. ठीक है, Rayon fiber को हम लोग उसके ओरिजिनल नाम से जानते हैं जो कि आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है।
केयर एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर आप अपने कपड़ों को अच्छे से रखते हो, उनका प्रॉपर केयर करते हो, तो आपके कपड़े लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक बहुत ही ज्यादा नीट, क्लीन, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, सो फैक्ट कॉर्नर, लेट्स सी। Clothes worn by tribal people or clothes worn by tribal people in India indicate the position of the weavers in their society. The designs and color combinations often differ among the tribes, clans, and villages. Spinning, dyeing, and weaving of clothes is generally done by the woman of the family. अच्छा, हमारे ट्राइबल इंडिया में, ठीक है, हमारे जो ट्राइबल इंडिया है, जो ट्राइबल स्टेट्स है हमारे, बेसिकली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, जानते हो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हमारी, यहाँ पे जो ये कपड़े पहनते हैं ना, ये आप उन कपड़ों को देख के पता कर सकते हो कि वो अपने ट्राइब में किस पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज में सारे ट्राइब्स के कपड़े भी बटे हुए हैं। जो जिस टाइप का, जो जिस कलर का, जो जिस शेप का, या जो जिस डिजाइन का कपड़ा पहनता है, उससे ये पता चलता है कि ये अपनी सोसाइटी में किस पोजीशन पे आता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. But before proceeding in the direction of your exercise, I would like to clear you the concept of OMR sheet. OMR sheet का concept मैंने आप लोगों को already बताया हुआ है। OMR sheet is a sheet in which you have to mark your answer. In this sheet, my dear student, you can see 3 or 4 options, okay? And you have to choose only one correct option, okay? And the option which you have chosen as your right answer, as you're marking your answer, you have to just circle, you have to just कलर द होल सर्कल। ठीक है, आप पूरे सर्कल को कलर करेंगे, ओके? बट इफ यू आर मार्किंग, check if you are putting a cross mark, or if you are filling the half color in the circle, or you are leaving that circle without coloring them. All these methods are wrong way of giving answer. So only one is the correct method of giving this answer. Just fill the circle whole. Okay, now come with me and let's see the exercise. First one, tick the correct option. Early man lived in caves, homes, huts. Early man lived in caves. We wear cotton clothes that can absorb cold, sweat, water. Sweat. Finishers makes new rough clothes shiny and smooth, rough, untidy. Shiny and smooth. Now filling the blanks. Our clothes also help us to look. क्या करते हैं हमारे कपड़े? ये रहा इसका आंसर, देखिए। Our clothes also help us to look smart and pleasing. So your answer will be smart and pleasing. Smart and pleasing. Pleasing. Okay. Now, cotton clothes dash the heat of the sun and dash sweat. Cotton clothes reflect the heat of the sun and absorb sweat. So cotton clothes reflect the heat of the sun and absorb sweat. Absorb sweat. Bright dash is not good for sunlight. Bright sunlight. Bright sunlight. Dash collects fiber from different sources. कौन collect करता है fiber? कौन सी कैटेगरी है? ये है ना, labor. ठीक है, so laborer. Okay. Now dash gives different colors to a new clothes. कौन different color देता है clothes को? ये रहा इसका आंसर, देखिए, dyer. Okay, dyer. So here you are going to write dyer. Dash is the earliest known material used to make clothes. कौन सा earliest material था? इसका आंसर ये रहा आपका, flax. Okay, flax is the earliest known material used to make clothes. Flax. Man-made fibers are less dash and last dash. So देखिए इसका आंसर ये है. Okay. They are less expensive and last longer. Less expensive and last longer.
longer. Always store your dash and dash clothes properly. Always store your silk and woolen clothes. Okay, so silk and woolen clothes. Silk and woolen clothes. Woolen clothes properly. Okay, now see, answer the following questions in short. So A, how did early man cover his body? Early man कैसे अपनी बॉडी को कवर करते थे? तो इसका आंसर यही है, पहला लाइन ही है आपका, ये है ना, देखो, he covered his body with animal skins, leaves and bark of trees. ठीक है, तो इसका आंसर आप यही देंगे, तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, देखिए, early man cover his body with bark of trees, leaves, ठीक है, और एक और चीज क्या है जिससे वो अपने बॉडी को कवर करते थे, ये रहा, देखिए, एनिमल स्किन्स. ओके, एंड एनिमल स्किन्स. ठीक है, चलो, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, इसका आंसर ये है, we wear loose light colored cotton clothes. They keep our body cool when weather is hot. Okay, because they keep our body cool. ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, देखिए, ऐसे लिखोगे, we wear cotton clothes in summer because they keep our body cool. Full stop. ठीक है, वॉट इज आवर ड्यूटी फॉर आवर क्लोथ्स? हमारे लिए, हमारी क्या ड्यूटी है हमारे क्लोथ्स को, मतलब हमारे क्लोथ्स के लिए हम लोगों की क्या ड्यूटी है? चलो देख लेते हैं. इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर क्लोथ्स इन गुड कंडीशन. ओके, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर क्लोथ्स इन गुड कंडीशन. ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर क्लोथ्स, तो ऐसे लिखोगे, it is our duty to keep our clothes clean. यही है, देखिए इसका आंसर. ओके, देखो ये है ना, to keep our clothes in good conditions. ठीक है, तो देखो, to keep our clothes clean and in good condition. Full stop. Now the D, when do the colors of the clothes fade? कपड़ों का कलर कब फेड हो जाता है? जब आप उसको ब्राइट सनलाइट में रखते हो. ये है, देखो, ये रहा. ओके, द कलर्स ऑफ द क्लोथ्स फेड व्हेन दे आर ड्राइड अप इन ब्राइट सनलाइट. ओके, सो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, द कलर्स ऑफ द क्लोथ्स फेड व्हेन they are dried in bright sunlight. Full stop. Now, why our clothes must be ironed? Clothes हमें आयरन ही क्यों करने चाहिए धोने के बाद और सुखाने के बाद? तो देखिए इसका आंसर ये है, ironing brings the clothes in good shape. Okay? Okay, we must see. तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, full stop. Ironing brings our clothes in good shape. Okay, now what does a spinner do? स्पिनर क्या करता है? तो इसका आंसर ये रहा आपका, देखिए, स्पिनर्स ये करते हैं, he makes thread or yarns from the fibers. Okay, he make threads or yarns from the fibers. He make threads or yarn from the
fibers, full stop. ठीक है. What does a finisher do? Finisher क्या करता है? तो इसका आंसर ये रहा आपका finisher. He makes new rough clothes shiny and smooth. ठीक है. तो क्या है यहाँ पे ये? He makes new rough clothes shiny and smooth. शाइनी एंड स्मूथ, फुल स्टॉप. व्हाट इज कॉटन? कॉटन क्या है? तो देखिए इसका आंसर ये रहा आपके पास है. कॉटन इज अ सॉफ्ट व्हाइट मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट. ओके, सो योर आंसर विल बी कॉटन इज अ white and soft material obtained from the cotton plant. Full stop. What is wool? अब ये wool क्या है? देखिए ये रहा आपका इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है. wool. ओके, देखो. ओके, wool is a fiber obtained from animals. Okay. Obtained from the animals like sheep, rabbit, yak. Okay, yak and camel. Okay, so yak and camel, full stop. Okay, now what are called synthetic fiber? अब synthetic fiber क्या होता है? तो इसका आंसर है man made material को हम synthetic fiber कहते हैं ना. Man made fibers are called synthetic fiber. ठीक है, so your answer will be man made fibers are called synthetic fibers. Okay, full stop. Okay, what are called blended fiber? blended fiber जब natural और man made mix होता है उसी को blended कहा जाता है ना. इसका आंसर ये रहा, देखिए synthetic fibers mixed with natural fibers. Okay, so your answer will be when synthetic fibers mixed with natural fibers are called blended. Okay, are called blended fibers, blended fabrics, full stop. Okay, how can the clothes remain safe for many years? कैसे रह सकते हैं? ठीक है, तो ये देखो, to save the clothes from insect we must put naphthalene ball or by putting dry neem leaves. Okay, तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, we can keep our clothes safe for many years by putting dry neem leaves and naphthalene balls in our almirah, full stop. Okay, now D, answer the following questions. Why do we need clothes? See my dear student, why we need clothes? हमें कपड़े क्यों चाहिए? तो इसका आंसर आपका यहां दिया हुआ है. Why we need clothes, ये रहा इसका आंसर. देखिए clothes is our need. तो ये जो चारों पॉइंट्स है, we need clothes to protect our body, our clothes protect us, then during the rainy season our clothes also. तो ये चारों पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे. This is your answer number A. Okay, now B, why do we wear different types of clothes in different seasons? ठीक है, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं different season में? तो देखो, तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, we wear different clothes in different season because
okay, because it is totally depend on our weather condition. Okay, in summer season we used to wear cotton clothes because they are light colored and they are transparent in nature. Okay, they reflect sunlight and keep our body warm. In winter season we wear dark colored clothes and the thick fabric cloths because we need to keep our body warm. And on the another side, in rainy season we used to wear cotton clothes because we sweat a lot during rainy season. Okay, and in this rainy season we also wear our raincoats. Okay, तो ये है आपका आंसर इसका. चलिए फिर क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन है, सी. हु आर द डिफरेंट पीपल हु हेल्प टू मेक क्लोथ्स. तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप ये पूरा आंसर आपको ये लिखना है 1 to 7, यही आपका सी का आंसर है. ठीक है, द पीपल हु हेल्प टू मेक क्लोथ्स लाइक लेबरर, स्पिनर, वीवर, ड्रायर, प्रिंटर, फिनिशर एंड टेलर. तो आप इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे. चलिए नाउ how should we maintain our clothes? Okay, in what way we are going to maintain our clothes? See, so see, for maintaining our clothes we need to follow some steps. Like पहला क्या है, washing है. तो पहला washing में आप क्या लिखेंगे, washing is necessary to keep our clothes neat and clean. Okay, so we always use good quality of soap and detergent powder for washing our clothes. दूसरा आता है drying. Okay, now our clothes are washed. Okay, now we need to dry them in proper way. So always keep your clothes in shady area, not in proper bright sunlight. ठीक है, फिर तीसरा आता है ironing. After being dried, clothes is being ironed. Iron brings the clothes in good shape by pressing them properly. Then आप fourth लिखेंगे safe keeping. Okay, properly washed, dried and ironed clothes should be hanged on hangers and kept in almirahs and wardrobe. ठीक है, तो ये चारों स्टेप्स के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे. Now, what are the different fibers from plants? Describe in brief. ठीक है, ओके, चलिए अब ये देखिए, ई में आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ. एफ में व्हाट आर द डिफरेंट फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ. ठीक है, तो देखिए फाइबर्स आप लोग को, देखिए आप इसमें ये लिखेंगे जो आपका ई है, आप ये लिखेंगे फाइबर्स फ्रॉम प्लांट, तो कॉटन, जूट और फ्लैक्स, इसके बारे में आप लिखेंगे. और एफ जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल, इसमें उल, सिल्क और लेदर के बारे में आप लिखेंगे. ठीक है, तो ई और एफ का ये आंसर है आपके. फिर लास्ट आता है हाउ शुड वी स्टोर आवर क्लोथ्स. तो हम अपने कपड़ों को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो देखो ऑलवेज स्टोर योर सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स properly in your almirah and wardrobes. Okay, and we also put naphthalene balls and dry neem leaves to protect our clothes from insect bite like silverfish. Okay, ये है आपका आंसर. Okay, now activity time. अब हमें क्या करना है इसमें देख लेते हैं. A, go to your family tailor shop and collect different kinds of cloth pieces from him. Then arrange and paste them neatly in your scrapbook and also label them. आपके घर पे आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा वो लोग किस टेलर के शॉप पे अपने कपड़े सिलवाते हैं. आप उस टेलर के शॉप पे जाइए और उनसे जो डिफरेंट फाइबर के कपड़े उन्होंने अपने पास रखे होंगे उनसे आप उनके पीसेस मांगिए. ठीक है, और उन पीसेस ऑफ क्लोथ्स को आप अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए. B, draw the map of India on a big chart paper. Mark and name the different states of India on it. Name and draw the traditional clothes of these states also. You may paste pictures also. Look up book in the library to help you with this. Make a collage with this information to be put in your class. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बड़े से चार्ट पेपर में आपको हमारे कंट्री इंडिया का मैप ड्रॉ करना है. ठीक है, और उसमें डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है, पहले आप इंडिया का मैप बनाएंगे, उसके बाद आप हमारे जितने 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है आप उसका मैप बनाएंगे. मतलब आप उसमें उसके बाउंड्री को मार्क करेंगे और साथ ही साथ आप उसका नाम लिखेंगे. नाम लिखने का मतलब शॉर्ट फॉर्म आप यूज करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस का क्या नाम है वो लिखना है. हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल ड्रेस का क्या नाम है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं और बाकी जो 28 स्टेट्स हैं इन सब का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आप इनके स्टेट्स में इनका नाम लिखेंगे. ठीक है,
और इसके अलावा आप उनके फोटोज भी पेस्ट करेंगे। जैसे असम का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लेडीज का है, वो है मेखला चादर, तो आप मेखला चादर का फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, उस फोटो को वहां पेस्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का नववारी साड़ी है लेडीज का, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो आप नववारी साड़ी का ड्रेस वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इस चार्ट पेपर में पेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सी, paste the cut out pieces or different cloth materials and have talk about how they feel to touch। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 6 pieces आपको, सॉरी 6 पिक्चर्स आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं। किसका पेस्ट करना है? डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स के, जैसे कॉटन, उलन, सिल्क, नायलन, जूट, लाइनन, ठीक है। तो इन सब का आप पहले तो यहाँ पे फोटो पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोटो का मतलब आप जानते हो क्या पेस्ट करना है? आपको ओरिजिनल यहाँ पे क्लोथ मटेरियल पेस्ट करना है, मतलब कॉटन का एक पीस पेस्ट करना है, उलन का, सिल्क का, नायलन, जूट और लाइनन का, सबका ओरिजिनल पीसेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप उनको टच करके देखिए आपको क्या फील होता है, और इन सारे 6 कैटेगरी ऑफ पीसेस में क्या डिफरेंस है इनके टच में, ठीक है। तो आपको उसके बारे में यहाँ पे जो ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे लिखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4, clothes we wear। Okay my dear student, now my dear student, here comes your work. Just go thoroughly through this chapter and try to complete all the exercises. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.